नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके अपने नए टॉपिक पे, जहां पे हमें आज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कोणों का अनुपात हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, कल हम जो पढ़े थे वो थोड़ा सा बेसिक था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेवल था। आज हम जो पढ़ेंगे बेसिक से थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, और इसका इस्तेमाल, इसका यूज ना ही आपके अपने होम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी और अन्य एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री आता ही है, तो उसमें भी आपको काफ़ी सहयोग मिलने वाला है। तो देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री के कोणों का अनुपात पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा, ठीक है। 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45, 60, और इसके बाद 120 होता है, 135 होता है, 150 होता है, 180 होता है। तो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपकी किताब में भी होगा, आप वहाँ से याद कर लीजिए। यहाँ पे केवल 90 तक ही लिखा है, 180 तक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही वाला जो वैल्यू है उठा करके आगे चली जाती है। कुछ प्लस का माइनस, कुछ माइनस का प्लस करना रहता है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये जो बेसिक लेवल है इसको बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो साइन थीटा होता है, थीटा, और ये हो गया साइन, तो ये इसका गुणज नहीं होता, ये इसका गुणांक नहीं होता है। ये जो थीटा है ये इसकी ज्या है। साइन को इंग्लिश में बोलते हैं ज्या, आधा जो या ज्या, और ये इसको बोलते हैं को ज्या, ठीक है। तो ये थीटा की ज्या है या थीटा की को ज्या है, ये गुणज नहीं होता, ये कोई गुणांक नहीं होता है। तो उसके बाद देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इस तरह के जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे मान आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो याद कैसे होगा, कोई उपाय नहीं है, बस याद करना है, रखना है। एक बार आप इसको इस प्रकार अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि रात को 2 बजे कोई आपको उठा करके पूछे कि साइन 45 का मान बताओ, तो आपको याद रहना चाहिए कि बटे का निम्न 2 होता है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो सारा का सारा फार्मूला का खेल होता है, और थोड़ा मोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला है तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, देखिए हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि साइन π/6 प्लस कॉस π/6 प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 10 π/4। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो ये देखिए, ये जो साइन, ये π/6 दिया हुआ है, ये π/6 दिया हुआ है, ये π/4 दिया हुआ है। हमको बताया गया था कि ये जो है जो पाई होता है वो रेडियन सिस्टम होता है। तो रेडियन सिस्टम में डिग्री बदलने में क्या करेंगे, सबसे पहले तो π/6 जो है उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 180/π से, ये कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमको 3 से 18 30 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, प्लस माइनस, और π/4 ठीक उसी तरह करेंगे, गुणे 180/π, काट देंगे, 45 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 45 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको वैल्यू याद तो नहीं होगा, अगर याद होगा तो ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो यहाँ से नकल मार के बता दीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखिए करनी में 3/2, और ये हो जाएगा माइनस 10 45 का मान हो जाएगा हमारे पास 1। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 गुना 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 करनी में 3 माइनस 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 करनी में 3/6, और जब इसको कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, 1 माइनस √3, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का जो यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2 लिख लीजिएगा, ये भूल गया था। तो इस तरह का जो जब इसको याद कर लेंगे तो इस तरह का एप्लीकेशन आपको अपनी किताब में देखने के लिए मिलेगा। एनसीईआरटी में ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब इतना सब हो जाने के बाद अब एक आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको बताया जा रहा है। इसके माध्यम से आप क्या करिएगा कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होते हैं उसको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। अभी बताया जा रहा है। ये 3 फार्मूला है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बात, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर होता है 1, और उसके बाद से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ से अगर आप चाहें तो साइन की वैल्यू आप किसी भी पद में निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू आप कॉस के पद में, टेन के पद में, कॉट के पद में, सेक के पद में, कोसेक के पद में निकाल सकते हैं। और इसी के बाद आप कॉस का भी वैल्यू इन पांचों के टर्म में निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू इन पांचों के टर्म में निकाल सकते हैं। देखिए ये जो आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा को कॉस के पदों में लिखिए, कॉस के पदों में लिखिए, तो इसको उस बगल कर देंगे। जैसे देखिए बोल देगा कि साइन को कॉस के पदों में लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको इधर करेंगे ये आपका चला जाएगा स्क्वायर का, चला जाएगा इधर रूट में, और ये हो जाएगा हमारा साइन का कॉस के टर्म में। ठीक है, तो इतना सा तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है उसका एक दूसरे के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। जो साइन थीटा है इसको हम एक बार लिखेंगे कॉस के टर्म में, टेन के टर्म में, कॉट के टर्म में, सेक के टर्म में, कोसेक के टर्म में। इसी प्रकार जो छहों हैं उनको आपस में एक दूसरे के टर्म में लिखेंगे। तो हम पूरा लिखने वाले नहीं हैं, हम आपको तरीका बता देंगे कि कैसे क्या करना है, और आप वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, और हम यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपके बुक में तो दिया ही होगा, आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको है। देखिए साइन को साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा साइन थीटा। कॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा को जब उधर भेजेंगे, इस कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और उसको टेन में कैसे बदलेंगे, तो आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस को क्या हम लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में तो आप पढ़े ही होंगे। तो 1/sec लिख सकते हैं, 1/sec हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक और आपको आइडेंटिटी बताई गई थी ये वाली, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब सेक को कैसे लिखेंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये रूट में चला जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आया रूट में 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन को हम टेन में कैसे लिखेंगे, टेन थीटा अपान रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार कॉट क्या होता है, कॉट हमारा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, जब साइन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपान में कॉट थीटा। अब हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं, कॉस को हम लिखेंगे 1/sec, तो ये हो जाएगा 1/cot थीटा इंटू सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर फिर वही क्या करेंगे, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा 1/cot थीटा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो कॉट थीटा के टर्म में लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि इसी टर्म में आएगा, ये किसी भी टर्म में आ सकता है। अगर आपको सॉल्व करके आप किसी दूसरे टर्म में ला सकते हैं तो आप उसको ला सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। बस हमको क्या करना है कि साइन को लिखना है किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। कॉट के टर्म में वो रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। वो दूसरा भी आ सकता है। इसका एक और होता है कि कॉट अपान रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, और हमारा इस तरह आया ये भी गलत नहीं है। इसी तरह अब क्या करेंगे, साइन को सेक में बदल देंगे। सेक में बदलने का तरीका क्या होता है, सेक होता है 1/cos, तो 1/cos को लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक जो होता है ये 1/sin तो होता ही है, सॉरी 1/cosec होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया साइन को हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इतने के टर्म में हम लिख दिए। इसी प्रकार आप कॉस को लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं, कॉट सेक कोसेक को लिख सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज होगा, वो जो 3 आइडेंटिटी बताई गई है आपको इसके पहले, वही 3 फार्मूला मेजर यूज होगा। बाकी जो आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। यही 3-4 फार्मूले हैं वो आइडेंटिटी वाली और ये इनवर्स वाली, यही दो जो है मेजर फार्मूले यूज होंगे एक दूसरे के टर्म में लिखने के लिए। तो अगर आप इसको लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपकी किताब में होगा, वहाँ से आप देख करके याद कर लीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय चिन्हों की चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कन्वेंशन, कब प्लस रहेगा कब माइनस रहेगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद कई लोग त्रिकोणमिति पढ़ना छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब उनको समझ नहीं आता, इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कब प्लस हो जा रहा है कब माइनस हो जा रहा है। हमको भी नहीं समझ में आता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद समझ में आने लगा। तो देखिए होता क्या है, देखिए ये जो बनाया गया है यह प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। सबसे पहले क्या होता है, इसको हम 0 डिग्री लेते हैं। इसके बाद जब हम इसे पहुंचते हैं ये हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री या π/2 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद जब इधर आते हैं ये हो जाता है 180 डिग्री या पाई रेडियन। और जब यहाँ आते हैं ये हो जाता है 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। और ये हो जाता है 360, ये 0 भी है और 360 भी है, 0 या 360 डिग्री या 2π रेडियन। ये पहला चतुर्थांश में क्या होता है, सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होते हैं वो सारे के सारे प्लस में होते हैं। जितने भी आप पढ़े हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सारे किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव PIV, यानी कि इसमें सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है, सभी धनात्मक होते हैं। और जब द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। खाली साइन और कोसेक हमारा प्लस का रहेगा, यानी कि धनात्मक रहेगा। बाकी कोई भी अगर द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा तो वो निगेटिव में हो जाएगा। अब आएगा कैसे ये हम बाद में बताएंगे, पहले समझिए इसको, पहले समझिए और इसको याद कीजिए कि कौन सा कब कहाँ पॉजिटिव रहेगा कब कहाँ निगेटिव रहेगा। यहाँ पे साइन एंड कोसेक धनात्मक होंगे, अब इसके बाद ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय। तृतीय में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस में होते हैं, टेन एंड कॉट धनात्मक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉस एंड सेक धनात्मक होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो इसमें जो होता है प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी होंगे सब पॉजिटिव रहेंगे। और जब द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो साइन एंड कोसेक जो है वो प्लस में होंगे, बाकी सारे जो है नेगेटिव में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर 10 पहुंच गया तो इसको कैसे लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। अब पहुंचेगा कैसे, आएगा कैसे, ये अभी बाद में देखा जाएगा, पहले समझ लीजिए कि कब कहाँ क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो रहा है। तीसरे चतुर्थांश में ये जो हमारा टेन और कॉट है ये धनात्मक में रहेगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और जो है सेक धनात्मक में रहेंगे। अब देखिए बड़ी बात आती है कि पहुंचेगा कैसे। सबसे पहले देखिए, अगर सबसे पहले समझ आइए जो 90 डिग्री हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो बनेगा वो 0 से जो हमारा थीटा बनेगा,
जो हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, अब जो भी एंगल रहेगा वो हमारा एंगल थीटा मान के चलिए, वो 0 से बड़ा रहेगा और किससे 90 से छोटा रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, वो 180 से छोटा रहेगा, ये 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो थीटा रहेगा वो 180 से बड़ा रहेगा और 270 से छोटा रहेगा। यहाँ पे जो हमारा थीटा रहेगा वो 270 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा रहेगा। ठीक है, इतना आप इसको याद कर लीजिए। इसका ट्रिक होता है एक, याद कर रखेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। इसका ट्रिक होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, वहाँ लिखेंगे यहीं पे लिख देते हैं टू कॉलेज। सब लोग क्या करते हैं, स्कूल खत्म करने के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो ये देखिए ए मतलब हो गया आल पॉजिटिव, एस मतलब हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव, टू मतलब पहले आ गया टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी मतलब होता है सेक और कोसेक, ये हमारा हो गया सेक और कोसेक पॉजिटिव। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपको जो समझना रहे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव और कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन दे देगा आपको, होंगे कि साइन π/2 या साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 90 यानी कि π/2, ये हो गया π/2 माइनस यानी कि पीछे जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं यानी कि पीछे चले गए, यानी इस वाले में आ गए, इस वाले में आ गए। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें सर इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। देखिए 90 सॉरी यहाँ पे जब 90 रहता है तो साइन बदल जाता है, जब 90 लेंगे तो साइन बदल जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और प्लस का माइनस का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि देखिए 90 मतलब होता है π/2, ये हो गया हमारे पास 90 यानी कि π/2 माइनस कर रहे हैं यानी कि पीछे जा रहे हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट में चले गए। अब हमारे पास ये क्या है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। अगर यहीं पे हम साइन π/2 प्लस थीटा कर देते हैं तब क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारे पास 90 यानी कि π/2, इसको प्लस कर रहे हैं यानी कि प्लस किए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे वहाँ थीटा पहुँच गया। तो यहाँ पे जब पहुँच गया, यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो हमारा साइन है, साइन हमारा बदलेगा तो कॉस हो जाएगा और हमारा थीटा हो जाएगा। साइन हमारा क्या रहेगा, हम पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। π/2 प्लस π/2 ये रहा, ये वाला लाइन, इसको प्लस की है तो यहाँ पे पहुँच गया है और यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब साइन क्या होगा, प्लस में होगा। बदलने के बाद नहीं देखते हैं, बदलने के पहले देखते हैं। बदलने के पहले साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया तो वहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, अगर ध्यान से एक और देख लेते हैं, अगर हम ले लें यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा, पाई बोले तो 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। ठीक है, पाई ये हो गया हमारे पास पाई, पाई के बाद बोल रहा है प्लस करने के लिए, प्लस कर देंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे, यहाँ पे है प्लस करेंगे तो इसमें पहुंच जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर जो कुछ भी आ गया वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन पाई पे हमारा नहीं बदलता है, π/2 पे बदलता है और 3π/2 पे बदलता है। यहाँ पे देखिए ये साइन π/2 का कॉस में बदल गया है, लेकिन जब पाई देंगे तब नहीं बदलता है। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे ये वाला। देखिए साइन पाई कर देंगे, ये वाला प्लस कर देंगे, तृतीय क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो रहता है जब हम प्लस माइनस का खेला खेलते हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं, और एक और रहता है cos माइनस थीटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, cos माइनस थीटा लेंगे तो किसमें चला जाएगा, मान के चलिए ये हमारा 0 डिग्री है,
माइनस करेंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 0 डिग्री माइनस जो है 0 से छोटा होता है, ठीक है। ये हमारा पहुंच गया 0 पे, और माइनस करेंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है। तो कॉस प्लस रहता है तो इसको प्लस का प्लस ही रहने देंगे, ये नहीं चेंज होगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार सेक भी होगा, सेक माइनस ऑफ थीटा बराबर सेक थीटा। लेकिन अगर हम यहाँ पे और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ले लें, साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, तो हमारा माइनस की वैल्यू देगा, क्योंकि ये पहुंच जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में होते हैं, ठीक है। तो एक और स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा अभी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी किताब में दिया रहेगा, आप उसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है ये बस आपको बताया गया है कि कैसे कैसे प्लस में हो रहा है। बस रटवाने का हमारा लक्ष्य नहीं है, बस आप समझिए कि हो कैसे रहा है, कि हमारा π/2 है, प्लस करने से पहुंच जा रहा है, माइनस करने पे इसमें पहुंच जा रहा है, प्लस करने पे इस पे पहुंच जा रहा है। फिर ये हमारा 180 डिग्री है, यहाँ पे प्लस करने से पहुंच जा रहा है, जब थर्ड पॉइंट में पहुंच जा रहा है तो खाली टेन और कॉट प्लस में रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए एक 10 का ले लेते हैं। 10 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए 10 3/2। हम जानते हैं कि π/2 और 3/2 पे जो है मान बदल जाता है, यानी कि अपने करस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाते हैं। जो हमारा साइन का कोसेक में, टेन का कॉट में, और कोसेक का सेक में वाइस वर्सा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 का जब 3/2 दे दिया, इसका मतलब हमारे दर्द ने कॉट मार देंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा, प्लस माइनस यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। 3/2 ये हो गया हमारे पास 3/2। माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब इस साइड पहुंच जाए, इस साइड पहुंचे मतलब तृतीय क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, 10 और कॉट, और वही हमारा है तो प्लस कर लेंगे, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारा 3/2 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे ले लें 10 3/2 प्लस थीटा, तो फिर देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पहुंच जाएगा तो ये वाला खाली प्लस होता है, ये वाला तो माइनस होता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो इसका प्रैक्टिस आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है और हम भी करवाएंगे इसके बाद। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।